एवरीवन। आज हमारी बिटकॉइन ट्रेडिंग जर्नी की डे 2 है और आज फिर से बहुत सारे मैंने ट्रेड्स लिए और मैं कल के जैसे एक एक करके जो भी मेजर एक दो ट्रेड्स थे उन्हें ट्रेड्स को एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। आज मैं दो ट्रेड्स आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, एक ट्रेड जिसमें प्रॉफिट हुआ और एक ट्रेड जिसमें मुझे लॉस हुआ, और दोनों की लॉजिक बताऊँगा कि जिसमें लॉस भी हुआ उसमें क्यों लॉस हुआ और जिस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ उस ट्रेड में प्रॉफिट भी क्यों हुआ। उन दोनों के पीछे रीज़न जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ट्रेड लूजिंग ट्रेड है वो भी जानना ज़रूरी होता है ताकि हम अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि हर एक किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होती है, बल्कि हर एक जो भी हमारा सेटअप होता है फिर उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे कि 70% प्रोबेबिलिटी, 80%। तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे कि ये वाले लूजिंग ट्रेड की जो 1135 की क्वेश्चन है इसमें कि इसमें क्या गलती हुआ, और एक ट्रेड जिसमें प्रॉफिट हुआ वो थोड़ी नीचे है। ये दोनों ट्रेड का लॉजिक सेम है, ये जिसमें 5000 की प्रॉफिट हुई जिसमें 4600। तो इन दोनों में से मैं कोई एक ट्रेड एक्सप्लेन करूँगा। लेट्स से ये वाली ट्रेड 650 वाली ट्रेड मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। सबसे पहले यही ट्रेड स्टार्ट करते हैं हम, ये प्रॉफिट वाली ट्रेड कि ये क्यों हुआ। उसके बाद से हम लूजिंग ट्रेड्स की भी बात करेंगे कि उसमें हमें लॉस क्यों हुआ। तो ये 650 की ये ट्रेड है, ये मैंने ये तो 4 रुपये पे कुछ लिया था मैंने 1000 क्वांटिटी और 8 रुपये पे मैंने एग्जिट कर दिया। और आइए अब समझते हैं इनके पीछे का ट्रेड लॉजिक क्या था ट्रेडिंग व्यू पे। तो ये रहा हमारा ट्रेडिंग व्यू और 650 के आसपास का क्वेश्चन था, यानी 645 के अराउंड ये ओपन हुआ होगा। तो ये कैंडल जो है 635 की, इसके क्लोजिंग पे ये ओपन हुआ, जो कि है हमारा क्लोजिंग देख सकते हैं 817.39 का। अब हम सबसे पहले शिफ्ट होते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे और समझने की इस ट्रेड की लॉजिक की कोशिश करने की कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने वो ट्रेड क्यों प्लेस किया। ये रहा हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम। हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे बहुत सही तरीके से देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे 67,800 के जोन में हमारी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस है, और इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वहाँ पे 3-4 कैंडल आके रुकी 1 आवर की, और उसके बाद से उसका ब्रेक डाउन हुआ। तो जब किसी एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो बाद में जाके वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हो जाता है एक बार ब्रेक डाउन हो जाने के बाद। तो हम यही देख सकते हैं यहाँ पे कि 800 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसके बाद ब्रेक डाउन आया और फिर प्राइस उस लेवल पे गया 67,800 के पास ही। तो यहाँ पे हमारा जो 817 के क्वेश्चन था ये बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे क्वेश्चन था, और जैसे मैंने कल भी बताया था कि मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये मेरा एक सेटअप है, मैं इस पर ट्रेड करता हूँ बहुत ज़्यादा, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन खुला था 5 मिनट में शिफ्ट होते हैं और 817 की लेवल थी हमारी, और बहुत ही सिंपल लॉजिक था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था बहुत तगड़ा। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया 4 रुपये के प्राइस पे, यहाँ पे 800 के ऊपर यहाँ पे हमने ऑर्डर प्लेस किया 4 रुपये पे। ये 1000 क्वान्टिटी ये ऑर्डर प्लेस किया था हमने रेजिस्टेंस पे लेके, और ये जब देख सकते हैं यहाँ से कितनी अच्छी फॉल आई। ये कैंडल बहुत कितना पॉइंट, लगभग इस कैंडल का हाई आप देख सकते हैं 67,853 है और लो है हमारा 67,670। तो बहुत अच्छा 150 से 200 पॉइंट की लगभग की फॉल आई है इस एक सिंगल 5 मिनट की कैंडल में। तो हमें यहाँ पे बहुत सही प्रॉफिट हुआ इस कैंडल की वजह से। तो हमने 4 रुपये पे कहीं यहाँ पे जब ये 817 से ऊपर जाना प्राइस स्टार्ट हुआ तो हमने कहीं इधर 850 के आसपास 4 रुपये में ये 1000 क्वान्टिटी उठाया, और इधर कहीं हम लोग जब ये फॉल आया तो 8 रुपये में हम लोगों ने ये एग्जिट मार दिया। तो ये आज की प्रॉफिटेबल ट्रेड थी, जिसके पीछे मैंने सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल इसमें कोई कठिन लॉजिक नहीं है, नॉर्मल सी रेजिस्टेंस की ट्रेड है कि भाई 800 पे रेजिस्टेंस है तो हमने वहाँ पे ये ट्रेड प्लेस कर लिया, 1000 क्वान्टिटी ले लिया, तो हमें इसमें प्रॉफिट हो गया। अब हम सेम आज के दिन की बड़ी लॉस ट्रेड देखते हैं। ये थी मेरी आज के दिन की सबसे बड़ी लूजिंग ट्रेड। इसमें मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने 5.5 रुपये पे उठाया था 1000 क्वांटिटी, और फिर मैंने कुछ 5 रुपये पे ये 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर आ रहा था, बट इतनी ही क्वांटिटी मिली 467। तो लगभग कुछ 1450-1500 क्वांटिटी मेरे पास थी। अब यहाँ पे हम समझने की ट्राई करेंगे कि मेरा लॉजिक क्या था यहाँ पे लेने का, और ये फिर ये ट्रेड लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट क्यों हुआ।
तो लेट्स गो टू द चार्ट्स। ये अभी हाल ही फ़िलहाल की क्वेश्चन थी यहाँ पे, 1 आवर के क्लोजिंग वाली कैंडल की क्वेश्चन थी ये। ये क्वेश्चन की लेवल 393.99। ये लेवल तो आपका 393.99, 11:35 की। तो यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद ये क्वेश्चन आया था यहाँ पे हमारा 393.99 के लेवल का। अब मैं अपना लॉजिक बताता हूँ और पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ कि मैंने वहाँ पे क्यों डाउन साइड का ट्रेड लिया और मेरा ट्रेड क्यों गलत हुआ। तो हम शिफ्ट होते हैं सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे और हम समझने की कोशिश करें कि मुझे ऐसा क्या चार्ट में दिखा और मैं क्यों गलत हो गया। तो एक्चुअली में बात कैसे कि ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 400 की काफ़ी अच्छा 1 आवर पे रेजिस्टेंस था। इधर 400 पे बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस था और ऊपर साथ साथ EMA अवेलेबल था। तो इस ट्रेड में मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि ये तो सही होगा ही होगा, मतलब इसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा है, क्योंकि जब भी कोई EMA के आसपास में रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट हो तो उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर जबकि प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई थी इसकी होने की, बट थोड़ी सी तो प्रोबेबिलिटी थी कि मैं गलत हो सकता हूँ। तो वही जो यहाँ पे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी है गलत होने की वो सही साबित हुई, और सही साबित होने की प्रोबेबिलिटी जो थी हाई थी, उसके बावजूद ये मैं गलत हुआ। अब यहाँ पे समझने की ट्राई करते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो मैंने यहाँ पे 400 को देख के मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस देखा मैंने, और साथ ही साथ इधर आसपास में EMA भी था 20 EMA 353 भी आप देख सकते हो, उस समय और डाउन था। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ट्रेड प्लेस किया डाउन साइड का, बट अप साइड का मूवमेंट आ गया जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे लॉस हुआ। नॉर्मली मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉर्मली मैं जो भी ऐसे ट्रेड लेता हूँ ये काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। ये फेल हुआ बट कोई बात नहीं, इसमें हमने प्रोसेस सही से फॉलो किया, लूजिंग होते रहता है। तो ये ट्रेड गलत हुआ बट ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये सेम लॉजिक दोबारा आएगा तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, मैं तब भी नो साइड का ही ट्रेड लूँगा, मैं तब भी शॉर्ट करूँगा, भले फिर भी गलत हो जाए तो भी ठीक है, क्योंकि 10 में से आप 10 बार सही नहीं हो सकते किसी सेटअप पे। ये बात आप लोगों को ट्रेडिंग में समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको यहाँ पे 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होती किसी भी चीज़ की। मेन बात है सर्टेनिटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी होती है। तो जब प्रोबेबिलिटी होती है तो आपका कितना भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो वो भी फेल होगा। तो यहाँ पे मेरी ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप थी फिर भी फेल हुई, तो ओके आई एक्सेप्ट द लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे भी। तो ये मेरा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप यहाँ पे फेल हुआ, जो कि रेजिस्टेंस प्लस EMA का था। तो यही था, बट ऐसा दोबारा फिर आएगा तो मैं फिर यही सेम लॉजिक लगाऊंगा और फिर सेम यही ट्रेड लूँगा। तो उस समय फिर कभी फ्यूचर में ऐसा सेम ट्रेड लूँगा तो एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा। तो आज यही मैंने 2 ट्रेड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एक थी आज की जो बड़ी विनिंग ट्रेड और एक बड़ी लूजिंग ट्रेड। आई होप आप लोगों को दोनों ट्रेडिंग लॉजिक समझ आया होगा कि मैंने क्यों लॉस भी हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, और प्रॉफिट भी हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि लॉजिक हमें जानना है सिर्फ। इसीलिए गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में यही डिफरेंस है कि गैम्बलिंग में आप लॉजिक नहीं समझते हो, जो मन आया तो उठा लिया, प्रॉफिट हुआ तो हुआ, लॉस हुआ तो हुआ। ट्रेडिंग में यही समझना है कि भाई प्रॉफिट हुआ भी तो क्यों हुआ और लॉस हुआ भी तो क्यों हुआ, और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, यही समझना है इसमें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।